पूरी देवालय प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। षोडश कारण महापर्व की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य सिमंदर सागर जी महाराज की जय। सदधर्मबंधु, आज षोडश कारण इस महापर्व में हम मार्ग प्रभावना, जिन धर्म की मार्ग प्रभावना के संबंध में सुनेंगे। दो भावनाएं शेष रह गई थी और 10 लक्षण पर्व आए थे। हमने 10 धर्मों के बारे में खूब सुना। अब 2 भावनाएं और सुन के क्षमा मानी भी हमें सुनना है। मार्ग प्रभावना क्या होती है? हमारे आचार्य कहते हैं कि जो ज्ञान, तप, दान और जिन पूजा, इनके द्वारा धर्म का प्रकाश करना मार्ग प्रभावना कहलाती है। तो इनके द्वारा जो मार्ग प्रकाश किया जाता है वो मार्ग प्रभावना है। किन किन से? तो ज्ञान, तप, दान और जिन पूजा, इनके माध्यम से जो धर्म का प्रकाश हम जगत में फैलाते हैं। लोग जानते हैं जिन धर्म इतना महान है और जब इसका आचरण करते हैं तो और भी उसका प्रकाश फैल जाता है। मालूम है कि सूर्य इतना तेजस्वी होता है, अगर मेघों से रहित होकर के वह दिन में हमारे सामने हो तो मालूम पड़ता है कि उसका प्रकाश कैसा। सुनना या बादलों के रहते हुए भी इसकी महिमा सुनना ये अलग है, लेकिन जब साक्षात हम देखते हैं निरभ्र आकाश में तो कैसा प्रतीत होता है। ऐसा ही हमको जिन धर्म का महात्म ज्ञात होता है, व्रतों के बारे में, ज्ञान, तप, दान, जिन पूजा, सबके बारे में हम सुनते हैं, लेकिन हम साक्षात देखते हैं कि देखो 32 दिनों से लोग कैसे व्रत उपवास कर रहे हैं, कैसे 10 लक्षण पर्व में लगातार 11-11, 10 उपवास कर रहे हैं, कितनी तपस्या करके अपने शरीर को ऐसा तपा रहे हैं तप की आग में और अपने अनंत जन्मों के कर्मों को खपाते हैं। तब मालूम पड़ता है कि देखो कितनी महिमा है जिन धर्म की। धन्य हो ऐसे जिन धर्म को हमने पाया है और हम भी इसमें सहयोगी बने। हम स्वयं ऐसे व्रतों को करें या इनकी अनुमोदना करें। करवाने से भी मिलता है, करना तो है ही, करवाना और अनुमोदना करना ये भी हमारे लिए बहुत बड़े पुण्य का कारण है, कर्मों की निजरा का कारण है। आज भारत में हम देखते हैं कि कोने कोने तक जैन रहते हैं और वे लोग इसकी महिमा जानते हैं और व्रत उपवास करते हैं। कहीं कहीं तो हजारों हजारों लोग, हमने सुना है आसाम जैसी जगह पर भी हजारों लोग 10 लक्षण करते, 10 उपवास करते। बहुत संख्या है उस तरफ, गुवाहाटी, दीमापुर तरफ, इस तरफ जयपुर, अजमेर तरफ बहुत संख्या सुनते हैं। मारवाड़ी समाज में बहुत प्रचलन है 10-10, 11-11 उपवास करने का। और वैसे मध्य प्रदेश तो व्रत नियम संयम से ओतप्रोत है ही। अनेक अनुव्रतियों की, प्रतिमाधारियों की संख्या मिलेगी और सबसे अधिक दीक्षा लेने वालों की संख्या भी मध्य प्रदेश और विशेषकर बुंदेलखंड से मिलेगी। गुरु महाराज जी का संग भी 90% से ऊपर समझ लो बुंदेलखंड का ही है। तो इतना
यहाँ से ही बना है वो संग। इतना प्रभाव है, इतना संस्कार है यहाँ के लोगों में। हमेशा से यहाँ त्यागी व्रती होते आए, विद्वान होते आए। इतने सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र हैं, विशाल विशाल, जहाँ मुनियों के संगों का चातुर्मास होता है। 100 से ऊपर अधिक मंदिर वाले भी क्षेत्र हैं यहाँ। पहाड़ियों पर जिन मंदिर बने हैं, एक एक परिवार ने एक एक मंदिर बनवाया है। कितने लोगों ने अपनी ओर से प्रतिष्ठाएं कराई हैं। बहुत मंगलमय है यहाँ का वातावरण। तो यहाँ व्रत नियम संयम धारण करने की सुविधा और साथ ही गुरुओं का सानिध्य अनायास हमको मिलता है। और यही इस बार भी हुआ है जो इस प्रकार का योग बना और बहुत लोगों ने 32 दिनों का पर्व मनाया। इसकी महिमा बहुत रही, बहुत विशुद्धि बढ़ी। लोगों ने बहुत व्रत नियम संयम उपवास किए हैं। आज षोडश कारण विधान भी संपन्न करेंगे, कल भी होगा। ऐसा एक भव्य कार्यक्रम आपके जीवन को बड़ा परिवर्तन कराने वाला है। ज्ञान की प्रभावना भी हुई है। हम लोग ज्ञान के माध्यम से जो सुनते आए, पूरे चातुर्मास में ही स्वाध्याय और प्रवचन चल रहे हैं। इसी से मार्ग की प्रभावना हो रही है कि जिन्हें भगवान का मार्ग है, तो मोक्ष मार्ग इसको मार्ग कहते हैं, जो रत्नत्रयमय मोक्ष मार्ग है। और प्रभावना का अर्थ है कि अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत यथायथम, जिन शासन महात्म्य प्रकाशा स्यात् प्रभावना। अज्ञान रूपी अंधकार जो लोक में फैल रहा है, इसको जैसे कैसे दूर करके जिनेन्द्र भगवान के मार्ग का प्रकाश फैलाना, जिन शासन का महात्म्य बताना, यही है प्रकाश। इसको कहते हैं प्रभावना। पूरे चातुर्मास में अनेक तरह के व्रत नियम और ज्ञान की चर्चा, अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय, ध्यान आदि पर प्रवचन, षोडश भावना, 10 लक्षण आदि आदि आगे भी चलते रहेंगे। इस प्रकार ये मार्ग की प्रभावना हो रही है। हमारा अनेकांतात्मक ये जैन धर्म है, इसमें त्याग और वैराग की बड़ी महिमा है। जैसे कि हमारे महान महान आचार्य सुतकेवी भद्रबाहु स्वामी ने ऐसी प्रभावना की थी कि सम्राट चंद्रगुप्त भी उनका भक्त बना था। भक्त ही नहीं, शिष्य भी बन गया और उसने जिन दीक्षा धारण की थी। इतना महान प्रभाव हुआ इस देश में। 24,000 मुनियों का समुदाय था। सब भद्रबाहु स्वामी सुतकेवली जो थे उनके शिष्य थे। कितनी महान महिमा हुई। और ऐसे ही उनकी परंपरा में विशाखाचार्य ने कैसे तमिलनाडु में जाकर के उनके संग ने करीब 8,000 मुनियों को दीक्षा दी। कैसे ज्ञान की प्रभावना वहाँ पर की है। 12 वर्ष जब यहाँ अकाल पड़ा था वहाँ रह करके, आज से 2000 वर्ष पहले की बात है। उस समय उन्होंने धर्म की प्रभावना की। मैंने उनके कथानक को बताया था। कुछ वर्णन शेष था कि तमिलनाडु में जब गए थे, आज भी तिरछी के पास आलेख है, शिलालेख है कि जिसमें वर्णन है कि उन्होंने कैसे विहार किया तमिलनाडु में 12,000 मुनियों के साथ। एक एक पहाड़ में गुफाएं बनी हुई हैं, सैयाएं बनी हुई हैं, आसन बने हुए हैं, भगवान की प्रतिमा बनी हुई है। कोई ले नहीं जा सकता, पत्थर में ही उकेरे हैं। ऐसे ऐसे पहाड़ है यन्नारम मलई, जहाँ 8,000 मुनि, 8,000 मुनि जिस पहाड़ पर तपस्या करते हैं। विलपुरम स्थान है पांडिचेरी के पास, वहाँ पर 8,000 मुनि जिस पर्वत पर थे। हम भी वहाँ पर रुके थे, रात भी रुके थे उस पहाड़ पर। बहुत इतना ऐसे पंडाल जैसा बड़ा स्थान है, गुफा के अंदर सैकड़ों मुनि बैठ जाए। और अंदर देखो गुफाएं बनी है, गुफाओं में कैसी सैयाएं बनी है लेटने की। देखने योग्य यहाँ पर हम देखने को नहीं मिलता। और वहाँ तुम्हारी गाड़ी मोटर जाएगी मालूम नहीं, जंगलों में जाना पड़ता है। ऐसे ऐसे स्थान थे। देखिए कैसे धर्म की प्रभावना हुई है।
और जब 8000 मुनियों को वहाँ छोड़ करके आए थे, नए दीक्षित मुनियों को, उन्होंने बड़ी तपस्या की, खूब बड़े बड़े शास्त्रों की रचना की। क्या महिमा हुई देखो इन शास्त्रों की, ज्ञान की प्रभावना, चारित्र की प्रभावना कितनी बड़ी। लोग दीक्षा ले रहे थे, आगे बढ़ रहे थे कि एक बार एक राजा ने उन्हें आमंत्रित किया कि हमारे नगर में आप चातुर्मास के लिए पधारें, यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं, पहाड़ियाँ हैं, सब हैं। तो उस समय जब वे मुनि महाराज, मुनि संघ उनके नगर में किसी कारणवश नहीं पहुँच पाए, तो मुनिराज ने, जो गुरु होंगे, उन्होंने सबको आज्ञा दी कि सब लोग अपने अनुभव की 4 लाइनें लिखें और लिख करके एक शास्त्र बनेगा। सबने लिखी, शास्त्र बन गया और शास्त्र को राजा के लिए भेजा गया कि हम चातुर्मास को नहीं पहुंच पाए, चलो राजा के लिए आशीर्वाद के रूप में है। राजा के पास जब वह शास्त्र पहुंचा तो राजा को थोड़ा मन में विकल्प आया कि मुनि संघ हमको नहीं मिले तो इससे क्या प्रयोजन, इसको नदी में डालना। तो नदी में जब डाला तो नदी तो ऐसे बह रही थी और शास्त्र ऊपर की ओर बह रहा था, ताड़पत्र में लिखा होगा, और ऊपर की ओर बह रहा है और नीचे की ओर नहीं बह रहा। उसके अतिशय को जान करके लोग चकित हुए और राजा को समाचार पहुंचाया। राजा आया अपने परिकर के साथ और उस शास्त्र को उच्चासन पर विराजमान करा करके उसकी खूब पूजा की। बड़ा अतिशय हो गया, जाकर गुरु से क्षमा मांगी, उसकी कितनी महिमा हुई। आज भी वो शास्त्र है और उसका नाम है नालडियार। नालडियार, नाल मतलब 4 लाइनों की कविताएं जिसमें हैं। आज भी उस समय वो मुनियों के द्वारा रचा गया शास्त्र, जो कि नदी में ऐसा अतिशय हुआ था, वो शास्त्र आज भी है जिसका नाम नालडियार है। कॉलेज के कोर्स में भी PhD आदि करने के लिए भी वो शास्त्र वहाँ उपस्थित है और रखा भी गया है वहाँ के जो विश्वविद्यालय है। विचार करिए कितना महान शास्त्र होगा। ऐसे ज्ञान की प्रभावना की मुनियों ने जाकर, उनकी तपस्या से लिखा गया शास्त्र कोई सामान्य नहीं होता है। जो भी अपनी आत्मा के अनुभव से लिख दे, तपस्या का समय उसमें लगाएं, उसको बार बार पढ़ना चाहिए। कितना जीवन हमारा महान बनता है। तो हमको भी एक सौभाग्य मिला था उसी तमिलनाडु में, कन्नलम पर्वत, कन्नलम गांव की पहाड़ की गुफा में लिखने का जो सौभाग्य मिला, वह है तीर्थोदय काव्य जो आपके हाथों में दिया गया था। 16 भावना में 2 बार पढ़ने को बोला था, पढ़ लिया होगा लोगों ने। तो ऐसा महान शास्त्र कोई लिखा जाता है साधुओं की तपस्या के द्वारा, तो उसको आदर पूर्वक हमें पढ़ना चाहिए। आचार्य कुंद देव ने भी ऐसे ही महान शास्त्रों की रचना तमिलनाडु में पोंडोरमलई पहाड़ पर, वहाँ पर भी गुफाएं हैं। एक अच्छी गुफा है, हम लोग कई बार बैठा करते थे उपवास के समय आदि। तो वहाँ पर 84 पावन ग्रंथों की रचना की ऐसे कहते हैं। ये ज्ञान की प्रभावना है। आचार्य कुंद देव कितने महान अपने चारित्र और ध्यान के माध्यम से उस पहाड़ पर तपस्या करते थे। और उन्होंने एक बार याद किया सीमंदर भगवान को, क्योंकि उनको शास्त्र के ज्ञान में कुछ और वृद्धि करना थी। उन्हें याद आ गया, अगर साक्षात तीर्थंकर होते तो हमें भगवान की वाणी मिलती। बड़ी विशुद्धि से याद किया। जो ही उन्होंने यहाँ से नमोस्तु किया और वहाँ सीमंदर भगवान के समुद्र में कोई बैठे थे, देव हो सकते हैं, पूर्व जन्म में भी ऐसे आचार्य कुंद के मित्र थे बताते हैं। उनको अपने अवधि ज्ञान से मालूम पड़ गया कि कोई ऐसा कर रहे हैं और वहां से नमोस्तु भेज रहे हैं। कैसे मालूम पड़ा, कैसे उनने अपना ज्ञान लगाया कि भगवान की वाणी तो वहां खिल रही थी और फिर गणधर परमेश्वरी ने सद्धर्म वृद्धि रस्तु आशीर्वाद दिया। तो पूछा गया कि आशीर्वाद किसको दिया है?
किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र के, भारत देश के ऐसे स्थान पर तमिलनाडु में जो एक पौर्णमली है उसको वे लोग नीलगिरी मलई भी बोलते हैं। ऐसे स्थान पर बैठे हैं आचार्य कुंद जिनके मन में कुछ जिज्ञासा है, उन्होंने याद किया है प्रभु को, गुरु को, तो आशीर्वाद दिया गया है। अच्छा, तुरंत उन्होंने अपना ज्ञान लगाया और जान लिया और तुरंत ही वहाँ से आए और आकर के उन्होंने इन महान मुनीश्वर को अपने हाथों पर उठाया और उनको ले चले और कुछ ही समय में, थोड़े से ही समय में बहुत तीव्र गति से विदेश क्षेत्र ले जा करके उन्हें समोषण में विराजमान कर दिया। उन्होंने वहाँ पर 7 दिनों तक भगवान की वाणी सुनी, आहार नहीं किया, क्योंकि वहाँ का 500 धनुष का शरीर होता है, कितनी बड़ी रोटी होती होगी, कितना बड़ा जग होता होगा, कैसे आहार करेंगे, यहाँ दिन वहाँ रात वाली बात है। 7 दिनों तक उपवास किया और उन्होंने वहाँ से सब वाणी सुन करके फिर वापस आए। आते समय क्या हुआ, पहले तो वहाँ पर भी क्या हुआ था एक और सुनो। जब समोषण में बैठे थे तो उस समय चक्रवर्ती आया और उसने जब वहाँ प्रदक्षिणा लगाई, छोटे से मुनिराज को देखा, बहुत छोटे बैठे हैं, ये कहाँ से आए हैं, पूछा तो ये भरत क्षेत्र के वहाँ से आए हैं। अच्छा, उनको ऐसे अपने हाथों पर विराजमान कर लिया, जैसे तुम इलायची रख लेते हो अपने हाथों, तो उनका नाम वहाँ इलाचारी पड़ गया। ऐसा एक नाम पड़ा और कुंद तो नाम था ही उनका। कोंडपुर में जन्मे थे, आंध्र प्रदेश के एक गुंटुकल कोई स्थान है उसके पास। तो कोंडपुर में जन्मे, कुंद नाम हुआ और फिर इलाचारी नाम हुआ। और जब आ रहे थे तो उनकी पिच्छिका तीव्र गति से आते समय कहीं रास्ते में गिर गई, जो देव उनको ला रहे थे। और यहाँ आने के बाद उनके पास पिच्छी नहीं, तो उन्होंने थोड़ा सा काम चलाने के लिए, जब भक्त आएंगे तब हमें मोर पंख देंगे। उसके पहले तो उन्होंने गिद्ध पक्षी के पंख पड़े, तो थोड़ा सा अपना उपयोग कुछ करने के लिए ले लिए और थोड़ा परिमार्जन करके जो किया। गृहस्थों ने आकर के देखा, अरे इसका उपयोग किया, तो इनका नाम गिद्ध पिच्छाचारी रख दिया, गिद्ध पिच्छाचारी नाम रख दिया, है ना। इसके बाद फिर ग्रंथ लिखते लिखते उन्होंने इतना परिश्रम किया, साथ ही बीच में उन्होंने तो अनेक जगह विहार किया पूरे भारत में। उज्जैन गिरी में एक विवाद चल रहा था सफेद कपड़े वालों का और दिगंबरों का, कौन पहले। उन्होंने सोचा कि भाई ये तो बड़ी कठिनाई है, नहीं तो पूरा क्षेत्र ही चला जाएगा। तुरंत ध्यान किया प्रभु का कि कोई अतिशय हो जाए, और आकाश से आवाज हो गई, आदि दिगंबरा, आदि दिगंबरा, आदि दिगंबरा। दिगंबर धर्म पहले है, दिगंबर धर्म पहले है। लोगों को बड़ा आनंद हुआ और सब जगह सब लोगों ने जय जयकार की, जैन धर्म की, दिगंबर जैन धर्म की। उस समय उनको एक नाम दिया गया, पद्मनंदी आचार्य। पद्मनंदी ऐसा उनके लिए एक पद ही दिया समझो। तो कितने नाम हो गए, कुंद, एलाचार्य, हाँ, ग्रंथ पिच्छाचार्य। इलाचार्य तो इलायची के समान उठा लिया था, इलाचार्य, ग्रंथ पिच्छाचार्य, फिर पद्मनंदी। और उन्होंने इतने सांस लिखते शरीर जब उनका वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ और उनकी गर्दन भी ऐसे लिखते एक तरफ झुक गई, तो उनका नाम दिया कि उनकी ग्रीवा थोड़ी तिरछी हो गई, तो वक्र ग्रीवाचार्य ऐसा नाम भी हो गए। से 5 नाम उनके पड़े थे, कुंद आचार्य के 5 नाम थे। तो इस प्रकार से देखिए
इतनी धर्म की प्रभावना की उन्होंने पूरे भारत में विहार करके 84 पावन ग्रंथों की रचना करके हमको आज से सब कुछ दिया। आज वे ना होते तो हमको अध्यात्म इस रूप में सीखने को ना मिलता। उनके समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्त्रिकाय, अष्टपाहुर, वार्षानुवेखा आदि ऐसे महान शास्त्र आज भी लोक प्रचलित हैं। और कई और शास्त्र हैं जिनके नाम मिलते हैं लेकिन ग्रंथ नहीं दिखते हैं। कितने ग्रंथ होलियां जला दी गई, 6-6 महीने हमारे शास्त्रों की ईर्षावश जल गए, नष्ट हो गए, देश विदेश पहुंच गए। फिर भी आज इतने कुछ और शास्त्रों के नाम आप जैनागम संस्कार पुस्तक में सम्यक ज्ञान अध्याय में पढ़े होंगे। आचार्य कुंदकुंद के कई नाम हमको वहाँ के ताड़पत्र ग्रंथों में मिले थे। वहाँ जब हम गए थे हमको कई जगह ताड़पत्र ग्रंथ भेंट में दिए थे। ताड़ के पत्र पर ऐसे लोहे की लेखनी से लिखा जाता है। वो ग्रंथ दोनों तरफ पटिया लगा रहता है, बीच में ऐसा धागा रहता है। वो ग्रंथ हमको घर घर में वहाँ पूजा करते हैं लोग, उन ग्रंथों को रखते हैं, वहाँ बहुत लिखे जाते थे, आज भी हैं। मुझे कम से कम 50 से ऊपर शास्त्र दिए होंगे और मैंने 2-4 यहाँ भिजवाए गुरु महाराज जी के पास, कहीं और कोई द्रव्य संग्रह, करतल लोकानी, हाथ पर लोक और कई 50 एक शास्त्र। वहाँ एक जो आश्रम बना है विशाखाचल तपोनिलय, वहाँ पर विराजमान है। उनकी सुरक्षा करनी पड़ती है प्रतिवर्ष, उनमें कुछ ऐसा तेल टाइप में लगाना पड़ता है और उनको व्यवस्थित रखना पड़ता है। लाल कपड़े में उसको लपेट के रखते हैं लोग। तो ऐसे शास्त्र वहाँ पर घर घर में हैं। तो ऐसे शास्त्र उस समय से इतनी प्रभावना है वहाँ और इनकी रक्षा हमें करनी चाहिए। तो ऐसे महान प्रभावना करने वाले आचार्य कुंदकुंद कहते हैं कि इन्होंने ही एक तिरुकुरल भी लिखा है तमिल में, ऐसा बताते हैं। जैसे समंतभद्र आचार्य भी तमिलनाडु में ही उनकी काया जन्मी थी, उन्होंने भी एक शास्त्र लिखा था, उसका नाम था अरंगल चैत्य। यहाँ वाले शास्त्र तो कई हैं जो आप लोग पढ़ते हैं, जैसे कि रत्नगण सावकाचार आदि और देवागम स्त्रोत्र है, स्वयंभू स्त्रोत्र है, ऐसे गंधस्ती महावास का नाम भी मिलता है। और भी ऐसे शास्त्र समंतभद्र आचार्य ने बनाए हैं। लेकिन एक तमिल में बनाया था, रत्नगण सावकाचार का ज्यों का त्यों तमिल ही भाषा में है। पढ़ेंगे तो तमिल ही आएगी, अपन को समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसका अर्थ जब देखेंगे ना तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारे। उसको अरंगल चेप्पू बोलते हैं, हमारे यहाँ रत्न करंडक बोलते हैं। रत्न करंडक, करंडक मतलब पिटारा, पेटी, और रत्नों की पेटी। और अरंगल चेप्पू का अर्थ वही होता है। अरंगुल मतलब रत्नत्रय और चेप्पू मतलब पेटी, वो भी ऐसा नाम रखा, चेप्पू का पेटी को। तो ऐसा नाम और बहुत अच्छा है। वहाँ हमने जब लोगों को याद करवाया तो लोगों ने तमिल में ही याद किया। वहाँ के लोगों ने पूरा तमिल में याद करके सुनाते थे, कंठपाठ प्रतियोगिता। तो ऐसा शास्त्र और भी कई शास्त्र वहाँ रचे गए। कैसे महान प्रभावना करने वाले आचार्य हुए हैं और उन्होंने प्रभावना की अपने ज्ञान के माध्यम से। पुष्पधन भूत बलि आचार्य भी दक्षिण में हुए, यहाँ पर आकर के उन्होंने धरसेन आचार्य से ज्ञान पाया, उन्होंने छठखंडागम की रचना की। ऐसे महान महान आचार्य लोग होते रहे। हमने क्रम से नहीं बताया आपको, क्योंकि जो अंग पूर्व के ज्ञानी थे उनका क्रम कुछ अलग है। भद्रबाहु स्वामी, उसके बाद विशाखाचार्य, फिर क्रम से और भी आचार्य होते रहे और अंत में अंग के ज्ञानियों में कुछ जो ज्ञान रखने वाले धरसेन आचार्य थे, उन्होंने पुष्पधन भूत बलि को ज्ञान दिया। उसके बाद फिर अनेक आचार्य होते गए, जैसे कि कुंदकुंद आचार्य हैं, समंतभद्र आचार्य हैं आदि आदि, और वीरसेन आचार्य हैं। इन्होंने भी टीका की है, अपने धवला पुस्तक जो बनाई है, धवल पुस्तक, ये वीरसेन आचार्य की है। होते रहे ऐसे महान महान। आज वीरसेन आचार्य को कलिकाल का सर्वज्ञ बोलते हैं। 16 भाग उन्होंने बनाए धवला पुस्तक के रूप में, बहुत बड़ी प्रभावना की, सारा रहस्य खुल गया उसका। और ऐसे परंपरा से आते आते हमारे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, हमारे गुरुनाम गुरु, बड़े बड़े काव्य, हजारों श्लोक वाले उन्होंने जयोदय, वीरोज आदि काव्य बनाए। चित्रालंकार काव्य है, ये भी बड़ी प्रभावना ज्ञान की।
ऐसी प्रभावना की है। देखिए विद्यासागर जी महाराज, अपने गुरु महाराज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने भी अनेक साहित्य संस्कृत आदि में रच करके बड़ी प्रभावना की है। इतने गुरुकुल बनाए, इतने मंदिर, बहुत प्रभावना जगत में हो रही है। बहुत उनके शिष्य हैं, सबसे अधिक शिष्य हैं, तो इसमें महान है गुरु। ये सब ज्ञान की प्रभावना है देखिए, और तप की प्रभावना भी है। गुरु जो तप करते हैं उससे भी प्रभावना होती है। बड़े बड़े तप करते हैं और 10 उपवास 9 उपवास। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की तप की प्रभावना बहुत बड़ी रही। सिम्न स्क्रिप्ट जैसे बड़े बड़े व्रत किए उन्होंने। ऐसा एक आहार, एक उपवास, एक आहार, 2 उपवास, एक आहार, 3 उपवास, बढ़ते 5 तक बढ़ाना, ये जगह नहीं, 10 तक बढ़ाना, मध्य 15 तक बढ़ाना, और फिर उसी क्रम से कम करना, सबसे उत्कृष्ट है। उन्होंने भी इसमें से एक व्रत किया था, कोई भी किया है तो ये बहुत अच्छा व्रत किया था। और ऐसे चार चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज जी हुए, ऐसे तप की प्रभावना करने वाले महान महान आचार्य हुए हैं। और वैसे तो चौथे काल में बाहुबली भगवान ने 1 वर्ष तक तप किया, उपवास। उर्मिला रानी ने देखो प्रत्येक अष्टानिका में 8 उपवास करके श्री जी की शोभा यात्रा सबसे पहले निकलवाती थी। और जब एक बार कठिनाई हो गई कि बौद्ध दासी को बढ़ने के बाद राजा ने कहा कि पहले बौद्ध रथ निकलेगा दासी के प्रस्ताव से, तो इस रानी के उपवासों की वजह से वज्रकुमार मुनि ने विद्याधरों को बोला कि रथ आगे निकलना चाहिए। और एक दिन कथा सुनाई थी आपको कि आगे ही नहीं, उन्होंने आकाश से निकाला। इतनी जैन धर्म की प्रभावना हुई कि राजा और दासी और सब सिंध धर्मी बन गए। ऐसी मंगलमय प्रभावना व्रतों की होती है, तपस्या की होती है। दान से भी कितनी बड़ी प्रभावना होती है। बड़े बड़े दान देते, श्री सेन राजा ने दान दिया, आहार आदि दान दिया, आगे शांतिनाथ भगवान का पद पाया श्री सेन राजा ने, ये तीर्थंकर बने। ऐसे ही श्री कृष्ण ने भी आहार दान दिया, औषध दान दिया, और वे भी आगे तीर्थंकर बनेंगे। ऐसे ही हम बहुत सारे उदाहरण सुनते हैं। चक्रवर्ती भी कल्पद्रुम विधान कराता है कि निश्चित दान देता है, जो कुछ चाहिए आप मांगो हम दे देंगे। ऐसा लोग अपनी हैसियत से मांगते हैं, जो जिस रूप में रहते वैसे ही मांगेंगे, कोई राजपद तो नहीं मांग लेंगे आदि। तो ऐसे ही बहुत बड़ा दान देते हैं। जैसे आहार दान, औषध दान, उपकरण, आवास दान से भी बड़ी प्रभावना होती है। सबके उदाहरण हम लोगों ने सुने हैं। औषध दान का ऋषभ सेना का सुना था, उपकरण दान का हमने एक ग्वाला का सुना था। और आवास दान में भी देखो कई लोग धर्मशाला बनवाते हैं, जिन मंदिर बनवाते हैं। यहाँ तक जंगल में मुनिराज जिस गुफा में तपस्या करते थे, वहाँ पर एक सुअर, जंगली सुअर रहता और कभी कभी आता था, कभी व्याघ्र भी आता था। एक बार क्या हुआ कि जब वहाँ तो कोई नहीं था, मुनिराज तपस्या कर रहे थे, लेकिन एक सुअर, जंगली सुअर आकर के बैठ गए। वो जंगली घास फूस वगैरह खाता है, वो बैठ गया। उसने देखा कोई मुनिराज बैठे हैं, कोई आकर के बाधा ना पहुंचाए। कई बार हिंसक जीव भी आ जाते हैं। तो मनुष्य की गंध सुन करके व्याघ्र आ गया, और व्याघ्र ने आकर के मुनि पर हमला करना चाहा, तो उस सुअर ने उसके साथ युद्ध किया, और दोनों ही पहाड़ से गिर करके मर गए। तो देखो वो व्याघ्र तो मर के नरक में चला गया, क्योंकि मुनि भक्षण का भाव था, और सुअर मर करके देवगति को प्राप्त हुआ। उसने मुनिराज को आवास दान दिया कि मैं इसमें रहता हूँ, आज मुनिराज इसमें बैठे हैं तो हमें इनकी रक्षा। सुअर भी ऐसा कर सकता है, तो मानव की तो बात है। अगर मानव सोचे कि नहीं 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 मैं नहीं दूंगा आवास दान, तो गड़बड़ है। एक आवास भी बनाना चाहिए, अपनी शक्ति हो तो कोई मुनिराज उठ जाए, जिन्हें भगवान उसमें विराजमान हो जाएं, तो सब लोग, हजारों लोग इसका उनका दर्शन करेंगे। एक आवास अपने जीवन में तो समझो, एक पुत्र हमारा ज़्यादा है, हमने थोड़ा सा जिन मंदिर बनवाया, तो ऐसा भी हमको देना चाहिए, भूमि देना चाहिए, आवास देना चाहिए। कभी भी उसमें मन में कोई विकल्प नहीं लाना चाहिए। जितना दोगे उतना बढ़ेगा। और कभी धर्म में पीछे हो गए तो फिर जीवन दुखमय हो जाएगा। तो कभी भी हो, हमें धर्म के क्षेत्र में गलती नहीं करना। धर्म क्षेत्र में देना ही देना है, लेना तो है नहीं। निर्माल सेवन नहीं करना चाहिए। निर्माल क्या होता है?
जो निश्चित किया गया निर्मल नहीं। जैसे आपका सम्मान किया गया है तो इसी के लिए लाया। किसी का स्वागत सम्मान के लिए कोई वस्तु धन आता है तो वो तो उसी के लिए आता है। लेकिन बाकी जैसे मंदिर पर अपना कब्जा कर लिया, धर्मशाला पर कब्जा कर लिया, मंदिर के पैसे को भी हड़प लिया, समय से नहीं दिया, होली का पैसा नहीं दिया, ऐसे कई कार्य होते हैं। तो ऐसे अगर करेंगे तो निर्माल्य का सेवन होगा। अकृत पुण्य का उदाहरण आपको याद होगा, फिर कभी सुनाएंगे। कितना देखो, जब जन्मा तो घर का सारा घर पूरा बर्बाद हो गया, जहाँ जाता वहीं हानि होती, पूरा घर बिछुड़ गया। अंत में तो देखो सोने की मोहरें भी दी उसके पिता के मित्र ने, चलो गरीब हो गया इसको दे दो, मजूरी में दी तो अग्नि का अंगार बन गई। ध्यान रखो, ऐसा होता है निर्माल्य का फल। कभी भी धर्म पर अपनी नियत नहीं बिगड़ना चाहिए, देना देना चाहिए। कभी धर्म से जो है उस पर कोई कब्जा नहीं जमाना चाहिए। इन बातों का ध्यान। तो ऐसा है, हम लोग इसकी महिमा जाने। आवास दान बहुत बड़ी चीज है। कई इतने खुश हो जाते हैं लोग, रास्ते से जाते हैं, कई दूसरे जाति के लोग भी ठहरने को स्थान देते हो, कहते मेरा सौभाग्य है, हम तो धन्य हो गए, हमारे जगह पर गुरु महाराज के चरण पड़ गए, हमारे यहाँ देवता आ गए। समझो देवता अगर हमारे यहाँ आ गए तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। कई लोग देवता को देख करके इतने आनंदित होते हैं और गदगद हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं। और कई लोग भगवान गुरु और मंदिर को देखकर, धर्मशाला को देख करके जलते हैं और बाधाएं उपस्थित करें तो अपने जीवन में उससे बड़ा पाप कुछ नहीं होगा। कभी भी बाधा नहीं, साधक बनो, उसमें जो कुछ भी हम दे सके हम दें और उसकी अच्छे ढंग से रक्षा करें। ये हमारा जीवन होना चाहिए, जिससे धर्म बढ़ता चला जाए। इसकी महिमा बहुत अचिंत्य है। तुम जन्मों जन्मों में सुख पाओगे और इस जीवन में दुखी नहीं हो पाओगे। तुम्हारी धर्म रक्षा करेगा, धर्म रक्षति रक्षता। कितना भी करोगे बढ़ता ही जाएगा। ऐसा महान है ये धर्म। तो देखिए दान की बड़ी महिमा है। तो हमने ज्ञान, तप, दान, इसके बाद जिन पूजा से भी कितना अच्छा प्रभाव फैलाया जा सकता है। कि देखो मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान रचाया था, 700 कुष्ठ रोगियों कुष्ठ रोगी हो गए। कितनी महान महिमा थी देखो। तो ऐसी मैना सुंदरी की पूजा करने हो गई और मतलब उसने की जो पूजा उससे कितना बड़ा अतिशय हो गया। साथ ही आज भी कितना महत्व समझते इस चीज का लोग। अभी सिद्ध चक्र की बात करते ही कितने लोग तैयार हो गए थे कि हम भी कराएंगे, हम भी कराएंगे। देखेंगे तुम्हारा पुण्य रहा तो हम यहाँ, क्या मालूम कितना समय तुम्हें मिल पाता है, हमें भरोसा नहीं। तो ठीक है, किसी का पुण्य ना कहीं खेल चले, हम नहीं जानते हैं। देखो आपको पुण्य बढ़ाते रहना है। अब हमको धीरे धीरे वो दिन भी आएगा, उससे भी पाएंगे हम। नित्य पूजा भी होती है। पूजा नित्य और नैमित्तिक के भेद से दो प्रकार की होती है। नित्य पूजा देवशास्त्र की पूजा है, नवदेवता मूलनायक आदि की पूजा है। नैमित्तिक पूजाएं जो हैं वो कल्याणक पर्व दिन 16 कारण 10 लक्षण अष्टानिका में आती हैं। और विशेष पूजाएं जो होती हैं वे मंडल विधान पूजा, सिद्धि चक्र, इंद्रध्वज विधान, कल्पद्रुम आदि होती हैं। तो इनको करके हम लोग अपने जीवन को महान बनाएंगे और ऐसे अतिशय को पाएंगे। ऐसे पूजाओं को करने से हमारे जीवन में अरध भक्ति भावना के माध्यम से या अरध आचार्य बहुत से प्रवचन भक्ति के माध्यम से हमें तीर्थंकर बनने का लाभ प्राप्त होता है। इसलिए इसके बारे में हमने जो लिखा है तीर्थोदय काव्य में कि कैसा महान है हमारा ये जिन धर्म कि 3 लोक में उत्तम जानो, जैन धर्म विख्यात रहा। 608 नंबर है पद 142 पेज पर कि 3 लोक में उत्तम जानो, जैन धर्म विख्यात रहा। मूल अहिंसा संदेशों का दीप जले दिन रात रहा। जीव मात्र में मैत्री होना जैन धर्म सिखलाता है। अतः लोक का धर्मी मानव उसके गुण को गाता है। रत्नत्रय में विश्व धर्म की प्रभावना इस जग में हो, कण कण में इस पृथ्वी
मृद जावा त्याग मार्ग से मोक्ष मिले। फहराए वह धर्म ध्वजावा त्याग मार्ग से मोक्ष मिले। मार्ग प्रभावन हो वहाँ, मार्ग प्रभावन हो वहाँ जहाँ सुनिश्चित धर्म, और मार्ग प्रभावन हो कहाँ जहाँ अनियमित कर्म। मार्ग प्रभावन हो कहाँ जहाँ अनियमित कर्म, और मार्ग प्रभावन निज करे अंतर सुख उग जाए। मार्ग प्रभावन हित करे अंतर सुख उग जाए, और मार्ग प्रभावन हित करे अंदर अंतर दुख भग जाए। मार्ग प्रभावन हित करे अंतर दुख भग जाए, अंतर सुख जग जाए। बोलिए मार्ग प्रभावना भावना की महावीर भगवान की जय। जावानी के जानते सुझे लोकालो, शोभानी मस्तके सदा देखो